हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBAR साइंस एकेडमी। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 2 के लेकर आया हूं। जो अगर बात करें साइंस में तो ये क्या है, केमिस्ट्री के अंडर आता है। साइंस आप लोगों को पता है कि CBSE में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एक ही साइंस के अंडर है, एक ही बुक के अंडर है। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है जो क्या है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, जो केमिस्ट्री के अंडर आता है। एक तरह से बोला जाए तो केमिस्ट्री का ये सेकेंड चैप्टर है। क्यों? फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसे मैं कंप्लीट करा चुका हूं इसी चैनल पे। तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस तो वहां जाके देख सकते हैं। आज से जो लेक्चर अपलोड होगा इस क्लास 10 का साइंस में, साइंस का क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री के अंडर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके अंडर जो अपलोड होगा अब केमिस्ट्री में वो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स होगा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल्स को करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट लेक्चर। एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। और ये जो लेक्चर है आपको कोई शॉर्ट फॉर्म लेक्चर नहीं है, वन शॉट नहीं है, डिटेल में पढ़ाया गया आपको। डिटेल में अगर इस लेक्चर को पूरा आप कंप्लीट देखते हैं तो साइंस में आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। यहाँ तक कि इस लेक्चर को पूरा आप देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो पूछने वाला क्वेश्चन है वो पूरा कंफर्म याद हो जाएगा पूरा लेक्चर देखते देखते। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो अगर देखें तो केमिस्ट्री पहले फर्स्ट चैप्टर में भी मैं बता चुका हूं केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री में आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 25 मार्क्स में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से 6 मार्क्स पूछा जाएगा, जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। नेक्स्ट जो चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, जो केमिस्ट्री के अंदर आता है, जिसे आज से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो मेटल्स। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो 10 मार्क्स क्वेश्चन आपको कवर करेगा केमिस्ट्री में। 25 में से 10 मार्क्स इससे। उसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होगा। और इससे आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टोटल 25 मार्क्स केमिस्ट्री रहेगा आपका साइंस में, जिसमें से ये वेटेज है, आप इसे देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपना चैप्टर पे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स पे। तो अगर CBSE का सिलेबस देखा जाए, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स जो टॉपिक CBSE का सिलेबस में है वही आपको पढ़नी है और उसको डिटेल में पढ़नी है। शॉर्टकट पढ़िएगा तो वही होगा। अभी तो अच्छा लगेगा लेकिन जब क्वेश्चन आएगा उसे आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में क्या है, डिफिनेशन इन टर्म्स, मतलब एसिड बेस का डिफिनेशन देखना है। किसके टर्म में? OH प्लस और OH माइनस के टर्म में आपको डिफाइन करना है एसिड एंड बेस को। नेक्स्ट जो देखेंगे वो आइडेंटिफिकेशन यूजिंग इंडिकेटर्स। इंडिकेटर को यूज करके हम लोग एसिड या बेस को कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड है कि बेस, वो देखने वाले हैं। उसके बाद जो है केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है वो उसका एग्जांपल सर यूज देखना है। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको समझनी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, क्या यूज है इसका। उसके बाद पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हम लोग का डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल है, जैसे पीएच घट जाएगा, बढ़ जाएगा ह्यूमन बॉडी में या सॉइल में या प्लांट में तो क्या इफेक्ट होगा, उसको समझेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को पढ़नी, जो सॉल्ट के अंडर आता है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसका प्रिपरेशन एंड यूज पढ़ना है हम लोग को। इसके बाद बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन एंड यूज पढ़ना है, कैसे बनता है ये और यूज क्या होता है, इसको बनाते हैं क्यों है। नेक्स्ट जो है वॉशिंग सोडा क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, यूज क्या करते हैं, वो समझेंगे। उसके बाद आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या क्या यूज है और ये बनता कैसे है। इसी के साथ हम लोग को पूरा, आप लोग को पहले देखिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है आखिरकार।
तो वो अगर पता नहीं होगा आपको तो आप कभी अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो पहले सिलेबस को समझिए, सिलेबस आपका यही है सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो न्यू सेशन का है, और आपको इतना कुछ समझना है डिटेल में। तो चलिए अब हम लोग जाएंगे टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एसिड होता क्या है। तो अगर साइट्रिक एसिड एक एसिड ही है, साइट्रिक एसिड क्या है, एसिड है, और ये जितना भी फ्रूट आप खट्टा फ्रूट देखते हैं उसमें ये बहुत सारा अमाउंट में मिलता है। जैसे कि खट्टा फ्रूट, सॉर फ्रूट कौन कौन है जो सॉर फ्रूट के अंडर आता है। तो देखिए सिट्रस फ्रूट अगर बोले उसी को सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, सॉर फ्रूट देते हैं, या खट्टा फल बोलिए आप। तो देखा होंगे नींबू खट्टा है मतलब इसके अंदर साइट्रिक एसिड मिलेगा, ऑरेंज खट्टा है साइट्रिक एसिड मिलेगा। जितना भी आप खट्टा फ्रूट देखते हैं उसके अंदर क्या होगा, साइट्रिक एसिड आपको मिलेगा। तो लेमन के अंदर मिलेगा, ऑरेंज के अंदर मिलेगा, ठीक है, ऑरेंज के अंदर मिलेगा, ये सब में क्या होगा, साइट्रिक एसिड होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे समझना है आपको कि एसिड किसमें मिलता है, सिट्रस फ्रूट में एसिड मिलता है, और ज्यादा चांसेस है आपको साइट्रिक एसिड मिलता है। बाकी कौन एसिड कहाँ मिलता है आगे समझेंगे, आगे देखेंगे, बताएंगे आगे। तो इसी के साथ केमिकल्स, तो जो भी केमिकल्स है उसको हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला क्या, जो इसमें जो केमिकल्स है वो टेस्ट के बेसिस पे हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। क्या है, केमिकल्स को टेस्ट के बेसिस पे, कि हम उसको अगर टेस्ट करके देखें तो कितना तरह का टेस्ट देगा उसके बेसिस से 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए हैं। एसिड अगर खट्टा लग रहा है तो वो एसिड है, अगर बीटर तीता लग रहा है तो क्या है, बेस है, और सॉल्ट का नमक चाट के देखिए उसका क्या टेस्ट है, तो उसको अनप्लीजेंट टेस्ट बोलते हैं। वैसा लगे तो वो क्या, सॉल्ट्स होगा। सभी सॉल्ट्स का अनप्लीजेंट टेस्ट होता है। एसिड रहेगा तो खट्टा टेस्ट रहेगा, और बेस रहेगा तो बीटर टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसको जो हम लोग डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ठीक है। टेस्ट मतलब TEST नहीं, टेस्ट। जो आप मान लिए मुंह में लेके देखे तो कैसा टेस्ट आएगा माउथ के अंदर, ठीक है। एक तरह से चाट के देखिए कैसा टेस्ट आएगा, वो टेस्ट को हम लोग लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर एसिड को डिफाइन करना है तो सबसे पहले एसिड को क्या हम लोग समझते हैं, एसिड को आप वाटर में जब डालिएगा तो H+ रिलीज करेगा। एसिड को वाटर में डालेंगे तो H+ रिलीज करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड है। वही लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस theory, an acid is a substance which when dissolved in water ionizes and release hydrogen ions, H+ ions in solution। क्या करेगा एसिड, एसिड को जब वाटर में डालेंगे तो आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज होकर क्या करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा वाटर में, तो हम क्या बोलेंगे, वो एसिड है। तो एग्जाम्पल जब देखें तो मान लिया HCl एक्वस मीडियम में देखिएगा तो आपको H+ दे देगा और Cl- अलग हो जाएगा। उसी तरह वही उसी को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ नाम नेमिंग भी कर देखते जाइएगा। इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, इसको हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, और इसको क्या, क्लोराइड आयन बोलिएगा, ठीक है। यहाँ भी वही है, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं। इसको क्या, हाइड्रोनियम आयंस, ये क्लोराइड आयन ही है, वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसको क्या आप बोल सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अरे नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो देखिएगा एग्जांपल तो H2SO4, ये भी एक्वस मीडियम में 2H+ को रिलीज करके SO4 2- में कन्वर्ट होगा एक्वस मीडियम में। तो ये क्या, फिर से आपको हाइड्रोजन आयन मिला, और हाइड्रोजन आयन अगर मिला तो हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, एसिड है। नेक्स्ट अगर बात करें बेस कैसे डिफाइन करेंगे, तो कोई सब्सटेंस अगर वाटर में डालेंगे और OH- आयन देगा तो क्या बोलेंगे हम, ये बेस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड बेसेस। क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस
या हाइड्रोक्साइड देगा वाटर के प्रेजेंस में अगर कोई सब्सटेंस, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। इसका भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल अगर आप बात कीजिएगा तो NaOH को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक्वस मीडियम उसी को बोलते हैं। किसी चीज को वाटर में डालिएगा तो क्या बोलेंगे आप, ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया उसका। तो उसमें क्या मिलने वाला है हमको, Na+ अलग हो जाएगा और OH- रिलीज होगा। अगर OH- रिलीज हो रहा है, ये तो अलग अलग हो सकता है लेकिन ये सभी बेस में कॉमन है। अगर OH- रिलीज हो रहा है, कोई सब्सटेंस आयनाइज होकर OH- दे रहा है अपने एक्वस मीडियम में, तो उसको क्या बोलेंगे, वो बेस है। तो इसलिए NaOH क्या बोलेंगे, बेस है। तो यहाँ पे अगर बात कीजिएगा तो KOH भी क्या करेगा, OH- देगा, मतलब ये भी बेस है। तो इसको याद रख लीजिएगा, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको सोडियम आयन बोलेंगे और इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलेंगे हम लोग। इसी तरह से इसको क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलिएगा, इसको पोटेशियम आयन और इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलिएगा। तो दोनों में क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हुआ, मतलब क्या, दोनों बेस है। इसी तरह से अगर बात करें हम लोग तो कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। बेस विच कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। बेस अगर हम वाटर में डालें और कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है तो उसको अल्कली बोलते हैं। तो अल्कली में क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अगर कोई बेस कंप्लीटली नहीं आयनाइज होता है तो उसको सिंपल बेस बोलेंगे, अल्कली नहीं बोल सकते हैं। तो आप इस लाइन को एकदम याद रखिएगा। क्या याद रखना है, ऑल अल्कलीज आर बेस, मतलब क्या, बेस अगर पूरा का पूरा आयनाइज हो जा रहा है तो अल्कली बोलते हैं। तो सभी बेस क्या है, मतलब सभी अल्कली क्या है, बेस है। लेकिन ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली, क्यों, अगर कोई बेस है और वो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है तो उसको अल्कली नहीं बोल सकते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे एसिड और बेस का। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग एसिड और बेस का देखेंगे, जिसमें से सबसे फर्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स। एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स कि किसी, अगर कोई इंडिकेटर्स हम लोग लेते हैं और उसको एसिड में डालते हैं तो उसका क्या एक्शन होता है, या बेस में डालते हैं तो उसका क्या एक्शन होता है, उसको डिटेल में समझेंगे। आपको एक एक चीज याद हो जाएगा अभी क्लास में ही। आपको लेक्चर देखते देखते सारा कुछ याद हो जाएगा, बस ध्यान से लेक्चर को सुनिए। तो क्या होगा, दूसरा जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड बेस। जो दूसरा है, एसिड को मेटल में डाल के देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है, फिर बेस को मेटल में डाल के देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है। समझ गए, मतलब मेटल को एसिड और बेस के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है उसको समझेंगे, वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देखना है। नेक्स्ट जो देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करता है उसको देखेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसको भी समझेंगे। उसका रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। रिएक्शन एसिड और बेस को भी आपस में रिएक्ट करा के देखना है क्या इफेक्ट आता है, उसी को केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। मतलब एसिड या बेस किसी के साथ, मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या इंडिकेटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा उसी को केमिकल प्रॉपर्टीज बोला जाता है। नेक्स्ट है मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग को देखना है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ ए बेस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन हमको देखना है बेस के साथ, कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इसको देखना है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि अलग कलर से दिखाए एक प्रॉपर्टीज को, मतलब आज इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे आज का लेक्चर में। बाकी जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। तो आज हम लोग एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स मेनली देखने वाले हैं। चलिए, तो एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स, सबसे पहले इंडिकेटर्स होता क्या है। तो इंडिकेटर्स, इट इज ए केमिकल विच इंडिकेट्स द नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इट्स कलर एंड ऑर्डर। अगर कोई सब्सटेंस है जिसको एसिड में डालेंगे फिर बेस में डालेंगे,
अगर एसिड में डालें अलग कलर आया, फिर बेस में डालें अलग कलर आया, तो उसको क्या इंडिकेटर्स बोलेंगे एसिड बेस का। उसी तरह से अगर कोई इंडिकेटर्स है, एसिड में डालें अलग स्मेल आया, बेस में डालें अलग स्मेल आया, तो फिर क्या बोलेंगे, उसको भी इंडिकेटर बोलेंगे। नेक्स्ट है, तो इसमें बात फिर आता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या है? सम इन प्लांट्स आर नेचुरल इंडिकेटर्स। कुछ प्लांट हम लोग का नेचर में ऐसा मिलता है जो नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। इसको अगर एसिड में डालेंगे तो कुछ अलग रिएक्ट करेगा और बेस में डालेंगे तो कुछ अलग रिएक्शन देगा। जैसे कि अनियन एक्सट्रैक्ट, अगर प्याज का रस को एसिड में डालेंगे तो कुछ और होगा और बेस में डालेंगे तो कुछ और एक्सप्रेशन देगा। तो इसको हम लोग क्या अनियन एक्सट्रैक्ट को बोल सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। इसी तरह से लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड लाइकेंस। लाइकेन एक प्लांट होता है जिससे हम लोग क्या लिटमस पेपर बनाते हैं, तो इसको भी क्या इंडिकेटर बोल सकते हैं। मतलब क्या अनियन एक्सट्रैक्ट नेचुरल इंडिकेटर है, इसी तरह से लिटमस भी क्या है नेचुरल इंडिकेटर्स है। इसी को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। और ये लिटमस मिलता कहां से वो भी याद रखिएगा, लाइकेन से, लाइकेन प्लांट से। नेक्स्ट है कि लिटमस पेपर इज मेड बाय सॉकिंग पेपर इन लिटमस सॉल्यूशन। वही जो लिटमस कहां से निकाले, लाइकेन का प्लांट से लिटमस निकाले, उसी को क्या एक सॉकिंग पेपर में जो सोख ले उसको, वो पेपर उस सॉल्यूशन में डुबा देंगे, उसका सॉल्यूशन में वो पूरा सोख लेगा उसमें, और उस पेपर को फिर हम लोग एसिड और बेस में डाल के देखेंगे। अब उस पेपर को आप अगर एसिड और बेस में डाल के देखते हैं तो क्या होगा, लिटमस पेपर रेड, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। एंड किसमें, एसिड में ब्लू से रेड हो जाएगा और बेस में रेड से ब्लू हो जाएगा। समझ गए, एसिड में ब्लू से रेड और बेस में रेड से ब्लू हो जाएगा, यही समझना है आपको। तो इसी के साथ अगर आप देखिएगा तो ये क्या एसिड है, देखिए ये लिटमस पेपर था, ब्लू कलर का था, यहाँ एसिड का सॉल्यूशन था, एसिड में डालें तो देख रहे होंगे पेपर जितना डूबा एसिड में रेड में कन्वर्ट हो गया ब्लू से। इसी तरह से ये अगर देखें तो ये क्या है, ये बेस का सॉल्यूशन है और इसमें क्या किया, रेड लिटमस को डालिएगा आप तो ब्लू हो जाएगा। यहीं पे ब्लू लिटमस डालेंगे इसमें तो कुछ नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। इसमें रेड लिटमस डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। उसको भी अभी डिटेल में देखने वाले हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड में डालेंगे तो अलग स्मेल देगा और बेस में डालेंगे तो अलग स्मेल आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। क्या बोले हम, एसिड और बेस का सॉल्यूशन लेंगे और कोई सब्सटेंस को एसिड में डाल के देखेंगे अलग स्मेल आएगा और बेस में डाल के देखेंगे और उसका स्मेल चेंज हो जाएगा। मतलब उस इंडिकेटर का पहले स्मेल देखिए आप कैसा है, और उस स्मेल को अगर एसिड में डालने बाद वो स्मेल चेंज हो जाता है या बेस में डालने बाद वो स्मेल चेंज हो जाता है, तो क्या बोलेंगे, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। नेक्स्ट है, तो इसी में जो एग्जांपल है ये ऐसा क्या हो सकता है, अनियन एक्सट्रैक्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, वेनिला ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, और क्लोव ऑयल मतलब लौंग का ऑयल क्या है। तो देख रहे हैं यहाँ कुछ प्याज रखा हुआ है, प्याज का यहाँ रस है, तो इसको हम लोग अभी समझेंगे एक्टिविटी से कि क्या चेंजेज आता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए क्लोव ऑयल जो बोले वही लौंग इसको बोला जाता है, ये लौंग का ऑयल है। एसिड में डालेंगे तो अलग स्मेल आएगा, बेस में अलग स्मेल आएगा। तो इसको भी हम लोग ये एग्जांपल डायग्राम इसलिए दिया गया है ताकि आप एग्जैक्ट मतलब आपके माइंड में एक विजिबिलिटी आए कि प्याज का रस भी क्या इंडिकेटर का काम करता है, क्लोव ऑयल भी क्या इंडिकेटर का काम करता है, समझे। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट कॉजेज इंडिकेटर्स टू शो डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस। ऐसा क्या होता है उसमें कि एसिड और बेस में डिफरेंट कलर देता है। तो सबसे पहला आपको याद रखिएगा, इंडिकेटर्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाता है। एसिड में अलग स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा, बेस में अलग स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा, इसलिए क्या होता है डिफरेंट कलर आता है।
तो क्या लिखना है आंसर? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिकेटर्स अंडरगो सम स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसेस विच कॉजेज देम टू शो डिफरेंट कलर्स। नेक्स्ट अगर बोला जाए तो नोट में आपको एक बात याद रखनी है, लिटमस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स इन द लैब। हम लोग का जो लैब होता है, मान लिया आपके भी स्कूल में केमिस्ट्री लैब में जाइएगा तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है इंडिकेटर वो लिटमस पेपर को ही यूज किया जाता है। आपको टेबल पे केमिस्ट्री लैब में टेबल पे इन लिटमस पेपर रखा हुआ मिल जाएगा। डायग्राम अभी हम दिखाएंगे, दिखाए ही थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो एक्टिविटी, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेंगे लिटमस पेपर का डायग्राम कैसा है। लिटमस पेपर का इमेज आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी 1, इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे टू टेस्ट एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी यूजिंग एसिड बेस इंडिकेटर दैट चेंज कलर। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या समझने वाले हैं, एक्टिविटी एनसीईआरटी का। तो आप इस एक्टिविटी में क्या बताया गया कि आप कैसे चेक करेंगे कि एसिड कोई एसिड है या बेस है। तो इसके लिए हमको क्या कुछ इंडिकेटर्स लेना पड़ेगा। तो सबसे जो फर्स्ट इंडिकेटर लेंगे ये लिटमस पेपर है। देख रहे हैं रेड वाला लिटमस पेपर है, ब्लू वाला है। रेड को एसिड में डालेंगे कोई चेंज नहीं होगा, बेस में डालेंगे ब्लू हो जाएगा, ब्लू को बेस में डालेंगे कोई चेंज नहीं होगा, और एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग फेनोप्थलीन लेते हैं इंडिकेटर के फॉर्म में, फेनोप्थलीन। और उसके बाद हम लोग एक और मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर, ये सब अमेजोन में आपको मिल जाएगा, समझ गए। तो क्या फेनोप्थलीन लेंगे और मिथाइल ऑरेंज लेंगे, लिटमस पेपर लेंगे, ये 3 तरह का इंडिकेटर्स लेंगे और हम लोग देखेंगे चेक करके कि एसिड कैसे इसके साथ कलर चेंज करता है, कौन सा कलर से कौन सा कलर में जाता है, या बेस कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए क्या करना होगा इसके लिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले आपको केमिस्ट्री लैब से बहुत सारा एसिड और बेस को ले लेना होगा और लेके सभी को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद देखिए जैसे कि क्या लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, नाइट्रिक एसिड लेंगे, एसिटिक एसिड लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सबका केमिकल फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखते हैं, नाइट्रिक एसिड को HNO3 और एसिटिक एसिड को H3COOH लिखते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला। सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को MgOH2 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड को NH4OH। अब देखिए ये सारा सैंपल को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, सभी में रेड लिटमस सॉल्यूशन को डाल के देखेंगे या लिटमस पेपर को भी डाल के देखेंगे। अब देखेंगे ये रेड है और हम लोग क्या सीखे हैं अभी पीछे, अभी हम पहले बता चुके हैं इसी लेक्चर में कि रेड वाला एसिड में कोई चेंज नहीं होगा रेड वाला में, और बेस क्या में क्या होगा, रेड वाला ब्लू में बदल जाएगा। तो देखिए जब इसमें सभी में हम लोग रेड लिटमस को डाल के देखेंगे तो क्या होगा, इसमें नो इफेक्ट, मतलब नो इफेक्ट कोई चेंज नहीं आया, नो इफेक्ट कोई चेंज नहीं आया, नो इफेक्ट कोई चेंज नहीं आया, नो इफेक्ट कोई चेंज नहीं आया। तो हम लोग पढ़े हैं कि एसिड में रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब इसमें जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ ये सारा क्या है, ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है। अब देखिए ये सभी में क्या हुआ, रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट हो गया, रेड लिटमस जो डाले हैं उसका कलर चेंज होकर क्या हो गया, ब्लू हो गया, मतलब ये लोग क्या है, बेस है, ये लोग क्या है, बेस है। इससे पता चल गया आपको। अब यहीं पे तो आपको क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे, बेस है, और इसमें कोई चेंज नहीं आया रेड लिटमस में तो क्या बोल देंगे, ये लोग एसिड है। अब ब्लू वाला को डाल के देखेंगे तो ब्लू वाला हम लोग क्या सीखे अभी कि ब्लू वाला एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो देखिए ब्लू वाला लिटमस पेपर जैसे ये चारों सॉल्यूशन में डुबाएंगे, डालेंगे, फिर से लेंगे सभी केमिकल को अलग टेस्ट ट्यूब में
और उसमें ब्लू वाला डाल के देखेंगे, तो ब्लू वाला जैसे डालेंगे तो क्या होगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस जिस में रेड में कन्वर्ट होगा वो क्या है, एसिड है। जो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में, उसको क्या बोलेंगे, एसिड। और जिसमें कोई इफेक्ट नहीं, जो जो ब्लू पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, उसको क्या बोलिएगा आप, बेस बोलिएगा। अब क्या, एक हम लोग और इंडिकेटर लिए थे, ब्लू और रेड लिटमस तो लिए थे, और भी इंडिकेटर लिए थे, क्या लिए थे, फेनोप्थलीन सॉल्यूशन लिए थे, उसको भी डाल के देखेंगे। तो फेनोप्थलीन भी क्या होगा, एसिड में डालेंगे तो कलरलेस था एसिड, कलरलेस ही रह जाएगा। क्या है, एसिड क्या करेगा, एसिड को फेनोप्थलीन क्या करेगा, कलरलेस बना देता है, ठीक है। और बेस को किस में कन्वर्ट कर देगा, पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा। बेस को किस में कन्वर्ट करेगा, पिंक में। तो फेनोप्थलीन डालने से जो सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा वो बेस है, और जो सॉल्यूशन कलरलेस रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एसिड है, ठीक है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एसिड को रेड में कन्वर्ट करता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड को क्या करता है, रेड में कन्वर्ट करता है, तो ये क्या, एसिड है। फिर मिथाइल ऑरेंज डालिएगा तो जो सॉल्यूशन रेड हो जाएगा वो एसिड है, और जो येलो हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। समझ में आया। अब इस चार्ट को आप कॉपी में लिखिए, एक एक चीज बताया हुआ है, इसको आप पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से चाहेंगे तो 100-200 क्वेश्चन बना देंगे इसी से। ये चार्ट आपको पता रहेगा तो आप क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हैंडल कर पाइएगा, चाहे थ्योरी में कुछ भी लिख के दे तो आपको क्लियर दिखे, इसलिए पेन से लिखा हुआ हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखें तो यहाँ क्या देखने मिला हमको। कंक्लूजन में अगर बात करें तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। क्या किया, एसिड ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट किया, रेड में। बट नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस, लेकिन रेड लिटमस को एसिड कुछ नहीं कर पाया। इसी तरह से नेक्स्ट जब देखिएगा तो क्या देखेंगे, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस को कुछ नहीं कर पाएगा। बेस ब्लू लिटमस को कुछ नहीं कर पाएगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। एसिड रेड लिटमस को कुछ नहीं कर पाएगा और ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इसी के साथ नेक्स्ट अगर देखें, फेनोप्थलीन क्या किया, एसिड में कलरलेस कर देगा और बेस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, पिंक में। इसी तरह नेक्स्ट देखें, अगर मिथाइल ऑरेंज क्या किया, एसिड को रेड में कन्वर्ट कर दिया और बेस को येलो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बेस को येलो और एसिड को, मतलब एसिड को रेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब कलर ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पे ये क्या, जिसका pH 7 होता है इसको न्यूट्रल मीडियम बोलते हैं। अब न्यूट्रल मीडियम में आप रेड लिटमस डालिएगा कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू लिटमस डालिएगा कोई चेंज नहीं आएगा, फेनोप्थलीन डालिएगा कोई चेंज नहीं आएगा, टर्मरिक पेपर डालिएगा कोई चेंज नहीं आएगा, मिथाइल ऑरेंज डालिएगा कोई चेंज नहीं आएगा, चाइना रोल डालिएगा कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या समझेंगे, अगर ये सारा चीज डाल के देखेंगे, सारा इंडिकेटर, और कोई चेंज नहीं आया तो हम लोग क्या समझेंगे, ये सॉल्यूशन जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। अब एसिडिक, एसिडिक मतलब किसको बोलते हैं, एसिडिक मीडियम, जब पीएच क्या हो, किसी सॉल्यूशन का पीएच या सब्सटेंस का पीएच क्या हो, 7 से कम हो तो उसको एसिडिक बोलते हैं। तो देखिए रेड लिटमस कोई इफेक्ट नहीं होगा, अभी प्रीवियस पीछे चार्ट में ही हम लोग देख चुके हैं कि रेड लिटमस पे एसिडिक मीडियम कोई चेंज नहीं करेगा, जबकि ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से फेनोप्थलीन एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं होगा, फेनोप्थलीन में, टर्मरिक पेपर में भी कोई चेंज नहीं होगा, जबकि मिथाइल ऑरेंज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑरेंज से रेड में हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे
चाइना रोज लाइट पिंक होता है, जो क्या डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कलर लिखे हैं सभी लोग का। ठीक है, ये जो कलर है एसिडिक में वही कलर दिखेगा, रेड रहेगा, रेड ही दिखेगा। इसी तरह से जब यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या बेसिक मीडियम लिखिएगा, नो चेंज, रेड नो चेंज। हाँ, तो यहाँ पे क्या देखना है, ये बेसिक क्या हो जाएगा, बेसिक। ध्यान रखना है आपको, बेसिक मीडियम। और पीएच का ग्रेटर देन 7 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा पीएच। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए तो क्या होगा, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक मीडियम में। ठीक है, क्या है, बेसिक मीडियम है। और ब्लू लिटमस, जो ब्लू लिटमस होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा एसिडिक बेसिक मीडियम में। जबकि फेनोप्थलीन जो है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और टर्मरिक पेपर येलो से रेडिश ब्राउन हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। और चाइना रोज ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। पिंक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में। तो यहाँ अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या बेसिक मीडियम है और पीएच कितना, ग्रेटर देन 7 है। 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक मीडियम बोलते हैं, 7 से कम होगा तो एसिडिक मीडियम, और 7 का इक्वल होगा पीएच। तो पीएच कैसे निकालते हैं या क्या है, पीएच स्केल क्या है, आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए इसके साथ एक और हम लोग एक्टिविटी देखेंगे या एक्सपेरिमेंट उसी को बोलते हैं, टू टेस्ट एसिड एंड बेस यूजिंग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आपको बता चुके थे कि अनियन एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं आप, क्लोव ऑयल ले सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या, अगर प्याज है, प्याज को छोटे छोटे काटेंगे, उसको एक प्लास्टिक में बांध देंगे, साथ में कपड़ा डाल देंगे, साफ कपड़ा। तो ये प्याज का रस कपड़ा में लग जाएगा। अब कपड़ा में लग जाएगा जब प्याज का रस, तो उसका स्मेल को देख लेंगे कैसा आ रहा है स्मेल, और उसको फिर क्या करेंगे, उसको हम लोग एसिड और बेस में डाल के देखेंगे। तो जब एसिड में डालिएगा तो स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल आएगा, जबकि बेस में डालेंगे तो वीक और नो स्मेल। बेस में डालेंगे तो कोई स्मेल नहीं आएगा, एसिड में डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल, मतलब कुछ सड़ा हुआ चीज है वैसा स्मेल आएगा। तो हम लोग समझेंगे वो एसिड है, और कोई स्मेल नहीं आएगा तो हम लोग क्या समझेंगे, उस सब्सटेंस को बेस है। तो कंक्लूजन, ए सब्सटेंस whose smell varies when it is mixed with an acidic or basic solution can be used as an acid base indicators called olfactory indicators। अगर कोई सब्सटेंस को एसिड और बेस में डालते हैं और उसका स्मेल चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या, olfactory indicators बोलेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आज जो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, एसिड को डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहला देखें कि एसिड बेस को कितने टेस्ट के बेसिस पे 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। किसमें, शॉर्ट टेस्ट है तो इससे एसिड, बीटर टेस्ट है तो बेस, और अनप्लीजेंट टेस्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट्स बोलेंगे। इसी के साथ हम लोग क्या देखें, एसिड को डिफाइन कैसे करेंगे, बेस को डिफाइन कैसे करेंगे, उसका एग्जांपल भी देखें। उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में आके क्या देख लिए कि किसी एसिड को और बेस को पहचानने के लिए इंडिकेटर यूज करते हैं, तो इंडिकेटर का कलर कैसे चेंज होता है वो समझ लिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जल्द मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू।